जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक को हम लोग एकदम डिटेल से हर एक चीज़ पढ़ेंगे इसका, और साथ में इनका कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे और बेहतरीन सवाल भी इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। हर एक प्रश्न एकदम तरीके से हम लोग सरल तरीके से करने वाले हैं, तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखना है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टॉपिक से टाइम एंड वर्क से हर एक एग्ज़ाम में आपके सवाल बनते ही बनते हैं। 2 से 4 सवाल ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। हर एक प्रश्न, हर एक कॉन्सेप्ट, जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। चलिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न करने से पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हमको प्रश्न करने में दिक्कतें जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, उनको थोड़ा सा समझ लीजिए। बस 2-3 चीज़ें ही हैं इसमें समय और कार्य में। बाकी तो आपका ये जो समय और कार्य वाला टॉपिक है एकदम आसानी से मक्खन की तरह ये सॉल्व होते चले जाएंगे, इसके हर एक प्रश्न, है ना। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर समय और कार्य में हम 3 चीज़ों की बात करते हैं। 3 चीज़ों की बात। पहला हम लोग बात करते हैं कि टाइम, है ना। पहला सबसे बात करते हैं टाइम। दूसरा हम लोग बात करते हैं काम की यानी वर्क की, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं किसके? वर्क की यानी काम की। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी 3 दिन में 72 ईंटा बनाता है ना। 3 दिन में 72 ईंटा बनाता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि एक दिन में कितना ईंटा बनाएगा, तो आप आसानी से नहीं बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। तो एक तो हो गया टाइम उसको कितना लग रहा है? 3 दिन, है ना भाई। 3 दिन में हम कह रहे हैं 3 दिन में कितने ईंटें बना रहा है? 72 ईंटें बना रहा है। तो यहाँ पर ये तो हुआ टोटल काम, मतलब कि 72 ईंटें, कोई भी काम वो वर्क होता है ना। तो 72 ईंटें बनाना क्या है? एक काम है। और उसको समय कितना लग रहा है? 3 दिन का लग रहा है, यानी ये हमारा है टाइम। अब यहाँ पर एक चीज़ और होता है जिसको हम लोग कहते हैं इफ़िशियंसी, है ना। अब ये इफ़िशियंसी क्या होता है इसको समझिएगा। इफ़िशियंसी होता है दोस्तों एक दिन का काम, है ना। एक दिन का काम। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दिन में 10 आम तोड़ता है ना। एक दिन का काम, ठीक है। कोई व्यक्ति एक दिन में 10 आम तोड़ता है, तो उसकी जो इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्य क्षमता, है ना। तो उसकी काम करने की क्षमता यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है वो हमारा दर्शाता है इफ़िशियंसी यानी कार्य क्षमता। तो बस यही तीनों का खेल होता है, समय का, काम का और इफ़िशियंसी का। इन्हीं तीनों का खेल होता है हमारे समय और कार्य के टॉपिक में। इन्हीं तीनों से हम लोग खेलेंगे और इन्हीं तीनों पर बेस्ड ही सवाल आपके बनते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। भाई यहाँ पर अगर हम कहें कि आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 72 ईंटें बनाना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि 72 ईंटें बनाना है, यानी ये हो गया हमारा 72 ठो काम। और हम कह रहे हैं कि एक दिन में 9 ईंटें बना रहा है, ठीक है। तो एक दिन में अगर वो 9 ईंटें बना रहा है तो उसको कितने दिन लगेगा? उसको लगेगा 8 दिन। यानी ये हुआ हमारा इफ़िशियंसी, एक दिन का ईंटा बनाने का काम, है ना। और ये हुआ क्या? हमारा दिन यानी डे। तो यहाँ से जो वर्क वो क्या होता है? वो होता है इफ़िशियंसी इंटू डे। इफ़िशियंसी इंटू डे को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकलता है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। भाई एक दिन में कोई 3 रोटियां बना रहा है तो वो 4 दिन में कितनी रोटियां बनाएगा? तो एक दिन में किया गया काम मतलब इफ़िशियंसी, तो इफ़िशियंसी उसकी 3 है।
और दिन कितना लग जा रहा है, तो 4 दिन, यानी 3 चौक 12, तो टोटल काम कितना हुआ 4 दिन में 12 काम हो गया, यानी 12 रोटियां बना लेगा वो, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वर्क है वो क्या होता है, इफिशियंसी इनटू डे होता है, यानी एक दिन का काम गुणे दिन बराबर हमारा काम निकल आता है। इस चीज़ को अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपके सारे सवाल आसानी से बन जाएंगे। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली सवालों पर चलते हैं और सवालों से ही हम सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और करने का, हर एक सवाल को करने का तरीका भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला टाइप का सवाल है दोस्तों, क्या दिया गया है, ए अकेला किसी कार्य को, एक काम है, उस काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही तरीका आपको भी लगाना है ना। हर एक चीज़ एकदम डिटेल में सरल तरीके से हम आपको समझा देंगे। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा ए को उस काम को पूरा करने में कितना दिन लग रहा है, तो यहाँ पर लग रहा है उसको 6 दिन। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है बी अकेला समान कार्य को, मतलब उसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है, यानी उसी काम को अगर बी कर रहा है तो वो कितने दिन लगा रहा है उस काम को करने में, 8 दिन लगा रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर समान काम को, यानी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई अगर ए अकेला काम कर रहा है तो 6 दिन लगाता है उस काम को करने में। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 100 ईंटें ही बनानी है ना, तो 100 ईंटों को बनाने में ए जो है वो 6 दिन लगा रहा है, लेकिन बी जो है, बी मतलब दूसरा व्यक्ति, वो 8 दिन लगा रहा है उन्हीं 100 ईंटों को बनाने के लिए। अब यहाँ पर ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यदि ए तथा बी दोनों मिलकर काम करें, है ना, दोनों व्यक्ति अगर मिल जाएं तो उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यानी 100 ईंटें कितने दिन में बना लेंगे। इसके कहने का मतलब ये है। तो सवाल हम लोग ऐसे करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर ए का दिन दे दिया कि ए उस काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति बी 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम टोटल काम निकाल लें, टोटल कितना काम है, यानी कितने ईंटें बनानी हैं या कितने रोटियां बनानी हैं। ऐसे हम पहले क्या करते हैं, टोटल काम निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। TW से हम इसको दर्शा रहे हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, हर एक सवाल में आपको करने का जो तरीका होगा वो यही होने वाला है कि सबसे पहले आपको पता करना है टोटल काम कितना है, यानी टोटल वर्क कितना है। समझ में आ गया। अब टोटल वर्क देखिए दोस्तों कैसे निकलता है। टोटल वर्क निकलता है इन दोनों का, यानी जितने भी दिए रहेंगे उनका LCM लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 8 का LCM कितना हो जाएगा, 6 और 8 का LCM हो जाएगा दोस्तों 24, है ना। यानी जो टोटल काम है हमारे पास वो 24 है। आप ऐसे समझ लीजिए 24 ईंटें लगानी है, 24 आम तोड़ना है, 24 रोटियां पकानी है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो टोटल काम आपको कहाँ से मिलेगा, एक सवाल हम आपको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, फिर इसके बाद सारे सवाल एकदम धड़ल्ले से हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा निकल आया टोटल काम। टोटल काम इन दोनों के LCM हो जाएगा, यानी 6 और 8 का LCM 24 होता है ना। अब देखिए यहाँ पर दूसरा काम हमको क्या करना होता है, हमको चाहिए इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का हमने मतलब अभी अभी बताया कि एक दिन में कितना काम करेगा। देखिए यहाँ पर टोटल काम है 24 ठो, है ना। मान लीजिए कि 24 ईंटें बनाना है और ए को लग रहा है 6 दिन। 24 ईंटें बनाने में 6 दिन लग रहा है, यानी एक दिन में कितना ईंट बना रहा होगा। इफ़िशियंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया काम, है ना। तो 24 में 6 का भाग दे देंगे, यानी आ जाएगा 4। तो ए की इफ़िशियंसी हो गई दोस्तों 4। समझ में आ गया। यानी ए जो है एक दिन में 4 ईंटें बना रहा है, तभी तो 6 दिन में 24 ईंटें यानी टोटल काम कर पाएगा। इसी तरीके से इसका देखिए, अगर हम 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी 3। यानी बी जो है एक दिन में 3 ईंटा लगाता है या 3 ईंटा बनाता है। समझ में आ गया। देखिएगा यहाँ पर बी की इफ़िशियंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इफ़िशियंसी निकल गया। अब देखिए ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक बात बताइए, ए और बी
एक दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं। तो ए और बी जो हैं एक दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं दोस्तों। भाई ए जो है 4 काम कर रहा है और बी जो है 3 काम कर रहा है। यानी हमको क्या चाहिए कि ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो एक दिन में दोनों कितना काम कर सकते हैं दोस्तों, ये दोनों काम कर सकते हैं 7 काम, है ना। भाई एक दिन में 7 काम, उनको करना है टोटल 24 काम, तो कितने दिन लग जाएंगे, यहाँ पर 24/7 दिन। हमने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि जो वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू डे। तो अगर डे यहाँ से निकालना है तो डे इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी, यानी काम बटा एक दिन में किया गया काम। तो काम कितना है हमारे पास, 24 काम करवाना है, यानी 24 ईंटें बनवानी है, और ये दोनों मिलाकर एक दिन में 7 ईंटें बना रहे हैं, यानी 24/7 दिन इनको लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी में आपको ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है 7 त्रिक 21, 3 सही 3/7, इसको सही के रूप में भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि सवालों को कैसे करना है, समझ में आ गया। आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क के बाद इफिशियंसी निकालनी है, यानी एक दिन का काम निकालना है, फिर उसके बाद जो सवाल में पूछा गया है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। धुआंधार सवाल हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, आपको जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। आपका ये टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को यानी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम सवाल है, वैसा ही सवाल है, बस डाटा इसमें चेंज है। एक बार वीडियो पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए, नहीं तो एक सवाल और अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है। ए जो है उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन लगा रहा है, 20 दिन। ठीक है, बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है दोस्तों, बी उसी काम को पूरा कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन लगा रहा है। तो यहाँ से क्या हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल काम है ना, टोटल वर्क यानी कुल काम। तो कुल काम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, तो 20 और 30 इन दोनों के एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 60, है ना, 3 दूना 6 60 हो जाएगा, यानी टोटल 60 काम करना है। अब यहाँ से इफिशियंसी क्या हम निकाल सकते हैं, यानी एक दिन का काम। भाई टोटल 60 काम करना है और ए लगाता है 20 दिन, यानी एक दिन में वो कितना काम करता होगा, 60/20। 60/20 का मतलब क्या हुआ, 3, है ना, यानी एक दिन में 3 काम। इसी तरीके से इन दोनों का यहाँ पर देख लीजिए, बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 60/30 यानी 2, मतलब वो एक दिन में, बी जो है एक दिन में 2 ईंटें बना रहा है और ए जो है एक दिन में 3 ईंटें बना रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि ए तथा बी दोनों मिलकर समान काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो निकाल लीजिए कि ए और बी जो हैं वो एक दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं, यानी मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में। तो एक दिन में देख लीजिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा, है ना। तो एक दिन में टोटल ये ए और बी मिलाकर 5 काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको टोटल काम कितना करवाना है, 60, है ना, टोटल काम कितना करवाना है 60, यहाँ पर 60 है टोटल काम, और वो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, यानी उनको कितना दिन लग जाएगा, उनको लग जाएगा यहाँ पर 12 दिन। काट दीजिए भाई, 60/5 12 पंचे 60 होता है, यानी उनको लग जाएगा 12 दिन। 12 दिन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ गया। इसमें ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट बस आप समझते चलिए, क्योंकि बहुत तरीके के प्रश्न इसमें बनते हैं, तो आपको हर एक सवाल में ट्रिक नहीं बताया जा सकता है। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट से ही आपका सब कुछ होगा। ट्रिक के पीछे भागेंगे तो बहुत सारे इसमें ट्रिक है, किसको किसको याद रखेंगे, सब आपका चटनी बन जाएगा, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, कॉन्सेप्ट मेन उसका जो रस है उसको समझिए, वो समझ गए तो आपके सवाल आसानी से होते चले जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल, ए बी और सी एक काम को क्रमशः
24, 5 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। बहुत आसान सा सवाल है, आप चाहें तो इसको लगा भी सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन से? ए है, बी है और सी है। पूरे काम को कितने दिन में कर रहे हैं? ए हमारा कर रहा है 24 दिन, यानी ए जो है 24 दिन लगा रहा है उस काम को करने में। बी 5 ही दिन में कर दे रहा है, क्योंकि ये बहुत इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है, मतलब एक दिन में बहुत सारा काम कर ले रहा है, यानी ये हमारा 5 ही दिन लगा रहा है। सी जो है 12 दिन में उस काम को पूरा कर रहा है। ठीक है, 12 दिन। तो क्या यहाँ से आप टोटल काम निकाल सकते हैं? है ना, टोटल काम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल काम निकालने के लिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों के एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? तीनों के एलसीएम हो जाएगा 12 पंचे 60, है ना भाई। यहाँ पर इस 24 में 12 है तो हमारा जो अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, हाँ 60 नहीं होगा, 12 तो खत्म हो जाएगा, 24 गुणे 5 यानी 110। ठीक है, तो 120, 24 पंचे 120 होता है, तो ये हो जाएगा कितना? 120। ठीक है, टोटल काम कितना आ गया हमारा? 120 आ गया, 60 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इफ़िशियंसी चाहिए हमको। अगला काम हमारा क्या होता है? इफ़िशियंसी होता है। इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे? 120 में 24 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 24 पंचे 120 है ना, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से बी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी? 120/5। तो 120/5 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 24। ठीक है, 24। फिर इसके बाद यहाँ पर सी की इफ़िशियंसी 120/12 यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 24 काम कर रहा है और सी एक दिन में 10 काम यहाँ पर कर रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक बात बताइए, एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 24, 5, 29, 29, 10 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। यानी तीनों मिलाकर एक दिन में 39 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर टोटल काम करवाना है 120, है ना, 120 काम, और एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 39 काम, यानी इतने ही दिन लग जाएगा। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से 3 से इसको भी काट दीजिए तो 3 चौक 12 यानी ये हो गया 40, और 3 से इसको काटेंगे तो 13 तिया 39, यानी ये हो जाएगा 40/13, 40/13 दिन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 तिया 39 यानी 3 सही 1/13। इतना दिन लग जाएगा, इतना दिन लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह का सवाल, इस टाइप का सवाल अब आपको बन जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए कि बेहतरीन सा सवाल है ये। एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में ही कर देता है, तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को कैसे करेंगे। तरीका हमारा वही होने वाला है ना। यहाँ पर देखिएगा एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है, एक आदमी है, एक मैन है, वो उस काम को 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, अकेले अगर कर रहा है तो उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब अगर वो अपने पुत्र के सहायता से उस काम को करता है तो 3 दिन में ही कर लेता है। यानी वो आदमी और उसका बेटा अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर लेते हैं दोस्तों? 3 ही दिन में निपटा देते हैं उस काम को। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ से अगर हम टोटल काम निकालना चाहें तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपको वही काम करना है, टोटल काम ही निकालना है ना। तो टोटल काम क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15, है ना, 5 तिया 15। क्या आप इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वो जो आदमी है भाई, उसको 5 दिन लग रहा है 15 काम करने में, यानी एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 15/5 यानी 3 काम। अब मिलाकर तो देख लीजिए, मिलाकर कितना काम हो जाएगा भाई? 15 में से 3 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी अपने बेटे के साथ मिलकर अगर काम कर रहा है
तो एक दिन में 5 काम कर रहा है। अब यहाँ से एक बात बताइए भाई, दोनों मिलकर उसका बेटा और वो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, है ना, यानी 5 ईंटा लगा रहे हैं, दोनों मिलकर 5 ईंटा लगा रहे हैं। और जो आदमी है वो अकेला एक दिन में 3 ईंटा लगा रहा है। तो क्या आप यहाँ से बेटा एक दिन में कितना काम करेगा, यानी सन एक दिन में कितना काम करेगा? 5 - 3 यानी 2 काम करेगा। भाई दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है, बापवा अकेले 3 काम कर रहा है, यानी बेटौना अकेले कितना काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा। यानी एक दिन में बेटा जो काम कर रहा है वो 2 काम कर रहा है। यानी जो सन है उसकी इफ़िशियंसी कितनी आ गई दोस्तों? उसकी इफ़िशियंसी आ गई 2। यानी जो बेटा है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक दिन में 2 ईंटा लगा रहा है। उसको टोटल काम करना है 15 काम, और वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी उसको 7.5 दिन लगने वाला है। 15/2 भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 सही 1/2 दिन, यानी 15/2 दिन। मतलब बेटे को अकेला कितना दिन लगेगा? 15/2 दिन, यानी 7.5 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल है ये, इसको बड़े गौर से करिएगा। देखिएगा यहाँ पर ए एक काम को 6 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ए जो है काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 6 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। ध्यान से समझते जाइएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि दोनों साथ काम करके काम खत्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया? ए कितना काम किया ये आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कैसे निकालेंगे? 6 और 12 का एलसीएम। 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 12, ठीक है, 12 हो जाएगा, यानी टोटल काम है 12। अब ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में यानी इफ़िशियंसी, तब 12/6 यानी 2 काम करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 12/12 यानी 1 काम करेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, वो दोनों साथ काम करते हैं, ठीक है, दोनों साथ काम करते हैं और काम को ख़त्म करते हैं। तो अगर आपसे इसमें पूछा जाता कि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तब तो आप आसानी से निकाल लेते हैं। इन दोनों को जोड़ के 12 से भाग दे देते हैं, है ना, 12/3 यानी 4 दिन में ख़त्म करते हैं। लेकिन आपसे इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा क्या गया है कि ए ने कितना काम किया, यानी ए जो है कितना हिस्सा काम किया, टोटल काम का कितना हिस्सा काम किया ए, ठीक है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर भाई दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? दोनों मिलकर एक दिन में, यहाँ पर देख लीजिए ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 और 1 3, यानी टोटल 3 काम कर रहे हैं, है ना। 3 काम में से 2 काम ए कर रहा है ना। यहाँ पर देख लीजिए 2 काम ए कर रहा है और 1 काम बी कर रहा है। यानी यहाँ पर अगर हिस्सा देखा जाए तो हिस्सा कितने में से? टोटल यानी 3 काम में से ए का पूछा गया है ना, यानी ए कितना काम कर रहा है? तो 2 काम कर रहा है, यानी ए द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा दोस्तों? 2/3 हिस्सा हो जाएगा। यानी ए जो है वो ज़्यादा काम करेगा क्योंकि इफ़िशियंसी उसकी ज़्यादा है। समझ में आया ना, इफ़िशियंसी ज़्यादा है यानी ए जो है ज़्यादा काम करेगा। यानी टोटल 3 हिस्से में से ए जो है 2 हिस्सा काम करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर आपसे अगर पूछता कि बी कितना काम किया, तो बी कितना काम करेगा दोस्तों? 1/3 हिस्सा, यानी टोटल हमारे पास 3 हिस्सा है, 3 काम है, और 3 काम में से बी जो है 1 काम कर रहा है, यानी 1/3 काम करेगा बी हमारा। अगर बी का पूछता तो 1/3 हो जाता, ए का पूछ रहा है तो 2/3 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना था? सवाल आसान था लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमा के आपसे सवाल पूछ लिया गया था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हो गया ये। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, बड़ा ही गजब का सवाल है ये।
इस सवाल के कॉन्सेप्ट को बड़े गौर से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा सवाल जो है वो घुमा कर दिया है। सवाल देखते हैं क्या है। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मोहन और रमेश हाथ मिलकर काम कर रहे हैं और 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी दोनों 15 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी बात को समझना था यहाँ पर। देखिए, मोहन है और रमेश है। ठीक है, मोहन और रमेश साथ मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिनों तक? 15 दिनों तक काम कर रहे हैं। ठीक है, 15 दिन तक काम कर रहे हैं दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 15 दिन तक, है ना। अब कह रहा है मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, यही सेंटेंस इस सवाल का, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस सवाल को कैसे करना है। समझ में आया? देखिए, अधिक कुशल का मतलब क्या होता है? कुशल का मतलब ये होता है कि वह 50% अधिक काम कर ले रहा है, यानी कार्य क्षमता उसकी 50% अधिक है। किसकी? मोहन की। किससे? रमेश से। कुशल का मतलब होता है जिसकी कार्य क्षमता अधिक हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि भाई मोहन जो है एक दिन में मान लीजिए कि रमेश जो है एक दिन में 10 रोटियां बना रहा है और मोहन जो है एक दिन में 20 रोटियां बना ले रहा है, मतलब वो ज़्यादा कुशल है। कुशल का मतलब क्या हुआ? उसकी कार्य क्षमता अधिक है। एक दिन में 20 रोटियां बना रहे हैं, लेकिन रमेश क्या कर रहा है? एक दिन में 10 रोटी बना पा रहा है। तो यहाँ से कुशल का मतलब क्या हुआ? कार्य क्षमता की बात की गई है, इफ़िशियंसी की बात की गई है। तो यहाँ पर इफ़िशियंसी देखिएगा दोस्तों, इफ़िशियंसी का डाटा यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि रमेश से 50% अधिक। तो रमेश का अगर हम 100% लेते हैं, रमेश का अगर 100% इफ़िशियंसी लेते हैं तो मोहन का कितना हो जाएगा? इससे 50% अधिक, यानी मोहन का 150% होगा। इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालें तो रेशियो कितना आ जाएगा? परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। भाई रेशियो का मतलब क्या होता है? बटा होता है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या 5 से ये दोनों कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। 5 तियां 15 और 5 दूना 10, यानी इन दोनों की इफ़िशियंसी का रेशियो कितना आ गया? 3:2 आ गया। ठीक है, अब जरा गौर से समझिए। अब कह रहा है अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय निकालना है। एक बात बताइए, अभी तो हमको टोटल काम पता ही नहीं चला है, टोटल कितना काम हुआ ये तो हमको पता ही नहीं चला है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर देखिए भाई, एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में दोनों यहाँ पर टोटल काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 2 5 काम कर रहे हैं, है ना। एक दिन में दोनों 5 काम कर रहे हैं और वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं दोस्तों? 15 दिन तक काम कर रहे हैं। माने टोटल काम कितना हुआ होगा? एक दिन में 5 काम, यानी इफ़िशियंसी 5 दोनों की, और दोनों 15 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी टोटल देख लीजिए 15 5 75 काम हुआ होगा कि नहीं? बिल्कुल 75 काम हुआ होगा। 15 दिनों में वो लोग टोटल 75 काम कर लिए होंगे। अब टोटल काम यहाँ पर 75 है और आपसे पूछा क्या गया है कि अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो भाई टोटल काम 75 है और मोहन एक दिन में 3 गुना काम कर रहा है, यानी 75/3 दिन उसको लगेगा। मतलब यहाँ से आप बता सकते हैं कि ये हो जाएगा 25 3 75, 25 दिन मोहन को अकेले काम करने में 25 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर डी। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको इफ़िशियंसी की बात की गई थी। इफ़िशियंसी का रेशियो हमारे पास आ गया कितना? 3:2। यानी यहाँ पर कि जो अगर रमेश है वो 100% काम कर रहा है, अगर हम इसको 100% माने तो मोहन कितना काम करेगा? इससे 50% अधिक, यानी 150%। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3 और 2 का रेशियो आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, 3 2 5 काम कर रहे हैं। और वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 15 दिन तक काम कर रहे हैं। यानी एक दिन में 5 काम और 15 दिन तक करेंगे तो 15 5 75, यानी टोटल कितना काम हो जाएगा 15 दिनों में, 75 काम हो जाएगा। अब टोटल हमारे पास 75 काम है, यानी 75 ईंटें लगानी है, बनानी है। और मोहन एक दिन में 3 ईंटें लगा रहा है, यानी उसको कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लग जाएंगे। 75/3 25 दिन। समझ में आ गया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट और ये सवाल भी। बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, एक आध दो सवाल यहाँ पर और हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये भी एक बेहतरीन सा सवाल है। ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। जो डाटा दिया गया है एकदम सीधे सीधे लिखते जाइए। ए कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है ना। ए 18 दिन लगा रहा है उस काम को करने में। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी अगर साथ में काम करेंगे तो उनको कितना दिन लगेगा उस काम को करने में, 8 दिन लग जाएगा। ठीक है। अब देखिए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। अगर बी और सी साथ में मिलकर काम करें, यानी तीसरा व्यक्ति भी आ गया, तो यहाँ पर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। कह रहा है ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पर सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, है ना। टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 18 6 और 8, इन तीनों के एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, देख लीजिए कितना हो जाएगा। 18 को अपन लोग कितना लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9, है ना। ऐसे कर दीजिए, 3 × 3 × 2, है ना। 18 को हम लोग 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 72 आएगा इसका, है ना। देख लीजिए, 2 तो कॉमन है, ये हमारा 2 हो जाएगा और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी यहाँ पर ये हो गया 3 3 9 और 3, है ना। नहीं तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, इसको पावर के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1। ठीक है। ये को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। देखिए, एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं कि सभी का बड़ा पावर लेते हैं। तो सभी का बड़ा पावर क्या, मतलब 2 और 3 ही तो है, तो 3 का बड़ा पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई देख लीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है। अब 2 का बड़ा पावर क्या हो जाएगा, 2 का बड़ा पावर यहाँ पर 3 दिख रहा है, यानी सबसे बड़ा पावर ये हो गया। मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 9 और ये 8, यानी 72 आ जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 72 आ गया। मतलब टोटल काम यहाँ पर 72 को काम है। अब यहाँ पर जरा गौर से सुनिएगा, इफिशियंसी निकाल लीजिए। इफिशियंसी कैसे निकलेंगे, 72/8 18, यानी 18 चौक 72, तो 4 निकल आया। यहाँ पर इसको देखिए कितना हो जाएगा, 72/8 यानी 9 हो जाएगा, 9 8 72, 72/6 यानी 12 6 72। मतलब बी और सी का इफिशियंसी 12, ए और बी का इफिशियंसी 9, और ए का इफिशियंसी यहाँ पर आ गया दोस्तों कितना, यहाँ पर 4। ठीक है। अब सुनिए, अब कह रहा है कि ए बी और सी तीनों एक साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले निकालिए कि भाई ए का तो हमको पता है कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है। ए एक दिन में कर रहा है 4 काम। देख लीजिए भाई, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। अब अगर आपसे पूछें कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में करेगा दोस्तों, भाई ए और बी दोनों मिलाकर 9 काम कर रहे हैं और ए उसमें से 4 काम कर रहा है, यानी बी कितना काम कर रहा होगा, तो बी आपका कर रहा होगा 5 काम, है ना, 5 काम। क्योंकि ए और बी मिलाकर 9 काम, तो ए कितना काम कर रहा है, 4 काम, यानी बी कितना काम कर रहा होगा, 5 काम। तभी तो दोनों मिलाकर 9 काम कर रहे हैं, यानी बी हमारा 5 काम। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, बी और सी मिलाकर 12 काम, और बी इसमें से कितना काम कर रहा है, अभी हम निकाले हैं, 5 काम कर रहा है। तो बी 5 काम कर रहा है, यानी सी कितना काम कर रहा होगा, 7 काम कर रहा होगा।
तभी ना 7 5 12 हो जाएगा। यानी सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 7 काम कर रहा होगा। तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों एक दिन में देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 5 9 9 7 16, यानी एक दिन में 16 काम करेंगे। ठीक है, तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई, 16 आ गई। अब यहाँ से सुनिए, कह रहा है एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई टोटल काम करवाना है 72 को ईंटा लगवाना है और तीनों एक दिन में 16 ईंटा लगा रहे हैं, यानी उनको कितना दिन लग जाएगा, 72/16। इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम इन दोनों को 8 से काटें तो 8 नहीं हो 72 और 8 दूना 16, यानी 9/2 दिन, 9/2 दिन, यानी हम कह सकते हैं 4.5 दिन। ठीक है, ये 9/2, ठीक है, 9/2 दिन, 4.5 दिन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलिए दोस्तों, एक सवाल हम लोग यहाँ पर और करते हैं, फिर इसके बाद आगे के क्लासेस में हम लोग आगे के सवालों को करेंगे। ठीक ना, देखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये भी वैसा ही सवाल है जैसा हमारा पिछला वाला सवाल था। ए तथा सी मिलकर एक काम को 120 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए और सी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 120 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। सी और ई है ना, सी और ई अगर मिलकर काम कर रहे हैं, सी और ई, ठीक है, सी प्लस ई दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर रहे हैं, 80 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ये 120 दिन और ये 80 दिन। ए और ई मिलकर समान काम को 160 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए और ई अगर मिल जाएं तो उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 160 दिन में कर रहे हैं। पूछा जा रहा है ए सी ई मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आसान सा सवाल है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, है ना, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकाल लीजिए, 120, 80 और 160, इन तीनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले तो ये देखिए, है ना। तो इन तीनों के एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 12 चौक 48, 8 छक 48 और 16 तीन 48, यानी इन तीनों के एलसीएम हो जाएगा 480। ठीक है, 480 काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इफ़िशियंसी निकालना चाहें, ए और सी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, तो ए और सी की इफ़िशियंसी 480/120, यानी ये हो जाएगा 4। भाई 12 चौक 48, 480 में 120 का भाग दीजिए ना, 480 में 120 का भाग दीजिए तो 0 से 0, 12 चौक 48 आ ही ना जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ से सी और ई का इफिशियंसी 480/80 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48, यानी 6 आ जाएगा। इसका देख लीजिए 16 तीन 48, यानी ये 3 आ जाएगा। ए और ई मिलकर 3 काम कर रहे हैं, सी और ई मिलकर 6 काम कर रहे हैं, ए और सी मिलकर 4 काम कर रहे हैं। यहाँ से एक बात बताइए, तीनों का काम निकालना है। यहाँ पर तीनों टोटल मिलकर कितना काम करेंगे, तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इन तीनों को जोड़ें, इसको जोड़ें, इसको जोड़ें और इसको जोड़ें, तो क्या होगा, ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस ई। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 गो ए है, एक यहाँ पर ए, एक यहाँ पर ए, तो 2 गो ए मतलब 2a, है ना। और यहाँ पर 2 गो सी है तो मतलब 2c। ठीक है, फिर यहाँ 2 गो ई है मतलब 2e, और यही टोटल कितना होगा, तीनों का काम। भाई यहाँ पर तीनों का एक दिन का काम निकल जाएगा, यानी 4 6 10, 10 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। मतलब यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लें, 2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी प्लस ई हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 13, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि a प्लस सी प्लस ई कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। यानी तीनों जो हैं ए सी और ई तीनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 13/2 काम करेंगे। 13/2 काम करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब यहाँ पर उनको टोटल काम करना है 480 काम, है ना, 480 काम करना है। और वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 13/2 काम कर रहे हैं, 13/2 काम कर रहे हैं, यानी इतना दिन उनको
लग जाएगा। देख लीजिए यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 को ऊपर, 48 दूना कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, यानी 960/13 तो नीचे ही रहेगा, यानी इतना दिन लग जाएगा। यानी वो तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 960/13 इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, भिन्न के रूप में यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में बदल भी सकते हैं, है ना। तो उस टाइप से भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको दिक्कत नहीं है, इसको बस मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही बदलना है, मिश्रित भिन्न में बदल लीजिएगा, है ना। तो 960/13 यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। और आज जितने भी प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम करवाए हैं वो सारे प्रश्न के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन, ये क्लास आज का पसंद आया होगा आपको, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहे आपको। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार क्लास लेकर, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।